भूतिया पुस्तकालय का रहस्य। बहुत साल पहले एक छोटे से शहर में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। यह पुस्तकालय अपनी अनोखी और दुर्लभ किताबों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ यह खंडहर में बदल गया और इसके बारे में भयानक कहानियां फैलने लगीं। कहानी की शुरुआत एक दोस्त समूह से होती है, आरव, नेहा, सौरभ और पायल। वे सभी रोमांच पसंद करते हैं और इस बार उन्होंने पुराने और परित्यक्त पुस्तकालय की खोज करने का निर्णय लिया। रात के समय चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे के साथ पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं। पुस्तकालय के अंदर घुप अंधेरा और भयानक सन्नाटा होता है। दरवाजे के चरमराने की आवाज और फर्श पर पड़ी धूल से साफ होता है कि वहां बहुत समय से कोई नहीं आया है। पुस्तकालय के अंदर चलते चलते नेहा को एक पुरानी किताब मिलती है। जैसे ही वह किताब खोलती है, अचानक हवा चलने लगती है और सभी को एक ठंडी लहर महसूस होती है। टॉर्च की रोशनी में उन्हें किताब की तस्वीरें और अक्षर हिलते हुए दिखाई देते हैं। चारों दोस्त किताब को छोड़ आगे बढ़ते हैं, लेकिन पुस्तकालय के हर कोने से भूतिया आवाजें आने लगती हैं। वे एक पुरानी सीढ़ी पर चढ़ते हैं और ऊपर की मंजिल पर जाते हैं, जहां उन्हें और भी डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। किताबें खुद ब खुद गिर रही हैं और परछाइयां चल रही हैं। अचानक सौरभ गायब हो जाता है। बाकी तीनों उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उसे कहीं नहीं पाते। नेहा की टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखाई देती है, जिसमें सौरभ कैद नजर आता है। आरव, नेहा और पायल डरते डरते पेंटिंग के पास जाते हैं और पाते हैं कि पेंटिंग में एक भूतिया चेहरा नजर आ रहा है। उसी समय उन्हें पीछे से एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। तीनों डरकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुस्तकालय का दरवाजा बंद हो चुका होता है। तीनों दोस्तों को समझ आता है कि उन्हें भूत का सामना करना होगा। वे अपनी हिम्मत जुटाकर भूत को बुलाते हैं। भूत प्रकट होता है और कहता है कि वह पुस्तकालय का पुराना पुस्तकाध्यक्ष है, जिसकी आत्मा इस पुस्तकालय में कैद है। आरव को एक पुरानी किताब में भूत को मुक्त करने का तरीका मिलता है। वे तीनों मिलकर पुस्तक में दिए गए विधि के अनुसार अनुष्ठान करते हैं। जैसे ही अनुष्ठान पूरा होता है, भूत की आत्मा मुक्त हो जाती है और सौरभ भी वापस आ जाता है। आत्मा के मुक्त होते ही पुस्तकालय की भूतिया घटनाएं समाप्त हो जाती हैं। चारों दोस्त सुरक्षित रूप से बाहर निकल आते हैं और एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं। वे फैसला करते हैं कि कभी दोबारा उस पुस्तकालय के पास नहीं जाएंगे।